जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है 11वां घर कुंडली का, यानी 11th हाउस। अब इस हाउस को हम ये भी कहते हैं कि लाभ स्थान है, हाउस ऑफ गेन्स, और काम स्थान भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि 3, 7 और 11 ये काम स्थान भी कहे गए हैं। शरीर का अगर कोई पार्ट देखें तो एंकल्स वगैरह देखे जाते हैं, इससे काल्व्स देखे जाते हैं। और वैसे तो 11वां घर बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कोई भी ग्रह हो यहाँ पर तो वो लाभ ही देता है, वो चाहे डेबिलिटेटेड हो, ऊंच का हो। राहु, केतु, शनि, मंगल मेलेफिक हैं तो और ज़्यादा लाभ देते हैं। बेनिफिक ग्रह भी लाभ देते हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है देखने वाली है, वो ये कि जो स्वामी हैं 11वें घर के, वो एक किस्म से एक अच्छे ग्रह नहीं गिने जाते, इविल कहेंगे उसको। तो हालांकि लाभ स्थान है, सब कुछ है, लेकिन भावत भावम प्रिंसिपल से छठे से छठा पड़ता है, जिसकी वजह से ये इविल हाउस भी गिना जाता है। तो आइए देखें और क्या क्या चीज़ इससे देख सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर आपको ये कह सकते हैं कि लाभ, काम से कितना लाभ होगा वो देखेंगे। दूसरा, ओवरऑल लाइफ में कितने गेन्स होंगे वो देखना पड़ेगा। आपको सोशल नेटवर्किंग जो है, क्योंकि ये हाउस जो है कनेक्ट करता है आपको सोशली लोगों से, आपकी नेटवर्किंग से, तो वो उसमें ये बहुत ही योगदान करता है। तो वो कैसी रहेगी आपका फेम होगा। आपके अगर फॉरेन कोलैबोरेटर्स कोई हैं तो वो कैसी स्थिति रहेगी, तो ये सब आपको दर्शाता है। अब देखते ये हैं कि इस 11वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं जो आपको किस तरीके का फायदा देंगे। अब जैसे यहाँ पर सूर्य बैठे हो, सूर्य की बात करें तो सूर्य अगर यहाँ बैठे हैं तो ये आपको बहुत ही प्रतिष्ठित बनाते हैं। आपका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है लोगों से जुड़ने का, और लाभ तो ये देते ही हैं। सरकारी लाभ भी दे सकते हैं, बड़े लोगों से लाभ दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको लाभ देंगे। दूसरा, 11वां घर जो है वो आपके एल्डर्स का भी है, यानी कि आपके बड़े भाइयों का है, आपके चाचा का है, क्योंकि ये 9 में से तीसरा भी हो जाता है, तो फादर के सिबलिंग्स हो गए वो। तो अगर सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो वो सब भी अपने फील्ड में काफ़ी ही प्रतिष्ठित लोग होंगे, जिनसे इस वजह से आपको भी उसका फायदा मिलेगा। अब बात करें, अगर यहाँ पर चंद्र बैठे हों तो आप इमोशनल होंगे अपने एल्डर्स की तरफ भी, और अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क, लोगों के सोशल सर्कल में उनकी तरफ भी। तो सोशल होने के साथ साथ लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन आपको इमोशनल भी हो जाते हैं, जिस वजह से कई बार आपको धोखा भी खाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और आपके जो फ्रेंड सर्कल में उसमें बदलाव भी काफ़ी जल्दी से होते हैं, ये चंद्र की यहाँ पर बैठे होने की वजह से होते हैं। अगर यहाँ जुपिटर बैठे हो तो जुपिटर आपको एक बेनिफिक प्लेनेट है, लाभ देते ही हैं। और
आपका जुड़ाव जो है वो आप ऐसे लोगों से होता है जो बहुत ही ज्ञानी हो, जैसे कि कोई पंडित हो गए, कोई गुरु हो गए, स्पिरिचुअल लीडर हो गए, मतलब अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जो बड़े लेवल पे हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनसे आपके संबंध रहते हैं। और साथ ही में ये भी दर्शाता है कि आपके बड़े भाई वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे वेल ऑफ होंगे, आपके चाचा वगैरह भी बहुत वेल ऑफ होंगे, ये सब दर्शाता है। अगर यहाँ पर शुक्र बैठे हो तो शुक्र ये बताता है कि आप काफ़ी पैशनेट होते हैं, आपके महिलाओं के साथ संबंध काफ़ी होते हैं और फ़ायदा भी आपको मिलता है उससे। पर्सनैलिटी वाइज क्योंकि आपकी अच्छी होती है तो लोगों में आप काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं, तो ये सब आपके फ़ायदे देते हैं। और शुक्र यहाँ बैठे हैं तो ये आपके लिए मतलब ये कि आपके जो बड़े भाई हैं वो भी या बड़ी बहनें हैं वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे होते हैं। 11वें घर से हम लेफ्ट ईयर को भी देखते हैं। अगर यहाँ कोई ग्रह एफ्लिक्शन में है या क्रूर ग्रह है तो आपके लेफ्ट ईयर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या 11वें घर का स्वामी अगर अफेक्टेड में है तो लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आप देखेंगे अगर मंगल यहाँ बैठे हैं तो काफ़ी आपके एग्रेसिव होंगे, लाभ आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे और आप अपने सोशल नेटवर्क में बहुत एग्रेसिव होंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर उनके साथ आप प्रोग्राम बनाएंगे जो कि आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही देता है। अब यहाँ पर अगर बुध बैठे हो तो आप अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं गेन्स लेने के लिए, ट्रेड में आप लाभ लेते हैं, अपने सर्कल में आप अपनी बड़ी इंटेलिजेंस से आगे बढ़ते हैं, लोगों के साथ संबंध रखते हैं कि किस तरीके के संबंध रखने हैं, किन लोगों के साथ आप बड़ी उसमें पहचान कर लेते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहती है और आपका नेटवर्क काफ़ी लार्ज रहता है अगर मरकरी यहाँ बैठे हो तो। इसके अलावा अगर शनि यहाँ पर बैठे हैं तो आप कार्यक्षेत्र से काफ़ी अच्छे अर्न करते हैं। और दूसरा आप जो है लॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, स्लो होते हैं लेकिन लाभ आपके बहुत लंबे समय तक आते हैं। तो इस तरीके के आपको ये परिणाम मिलते हैं। अगर राहु बैठे हो तो 11वें घर के वैसे देखा जाए तो 11वां घर नेचुरल हाउस है कुंभ राशि का और यहाँ के स्वामी है शनि। तो शनि तो अपनी एक नेचुरल हाउस में ही गिने जाएंगे जो लाभ देते ही हैं, लेकिन राहु भी यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, अचानक से बहुत धन लाभ देते हैं और आपका सर्कल भी काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा होता है, आप ओवर एम्बिशियस भी होते हैं। इस तरीके से आपको परिणाम देखने हैं। अगर केतु यहाँ पर बैठे हों तो एक आप स्टेडीनेस रहती है आपका, हालांकि सोशल नेटवर्क एक लिमिटेड रहता है लेकिन आप पैसा ज़रूर कमाते हैं, लाभ मिलता है आपको, तो ये सिचुएशन रहती है। ये आपने देख लिया कि 11वें घर के स्वामी जो हैं वो 11वें घर के जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से आपको लाभ देते हैं। अब ये देखेंगे कि 11वें घर के स्वामी अगर अलग अलग घरों में बैठे हों वो किस तरीके से आपको प्रभाव देंगे। अब 11वां घर लाभ स्थान है और 11वें घर के स्वामी अगर 12वें घर में बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आप कोई विदेश से जुड़ा अगर काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ होता है, या फिर आप जो खर्चा करते हैं
आप हॉस्पिटल में खर्चा करेंगे, आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पे खर्चा करेंगे, आप धार्मिक स्थानों पर खर्चा करेंगे, आप अपनी धार्मिक यात्राओं पर खर्चा करेंगे, तो इन चीज़ों से आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, आप खर्चा ज़रूर करेंगे। तो ये बताता है। अगर आपका 11वें घर के स्वामी लग्न में बैठे हैं, तो लग्न में अगर बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पर्सनल एफर्ट से काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। दूसरा, आप क्योंकि 11वें घर के स्वामी यहाँ पर बैठे हैं तो आप को परेशानियाँ हेल्थ से जुड़ी हो सकती हैं। ये अब यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली हो जाती है, तो हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियाँ आपको देखनी पड़ेंगी। अगर 11वें घर के स्वामी दूसरे घर में बैठे हैं तो धन का लाभ काफ़ी अच्छा होगा। पारिवारिक बिजनेस में है तो पारिवारिक बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ होगा। आप दूसरे घर से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं तो उसमें जैसे कि लैंग्वेजेस का काम करते हैं, ब्यूटी का काम करते हैं, फूड से रिलेटेड काम करते हैं, वो आपको काफ़ी अच्छे लाभ देगा। लेकिन आपको अपने फेस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी दिखाई देंगी। आपके दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, जीवा में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी दिखेंगी हेल्थ से जुड़ी हुई। अगर 11वें घर के स्वामी तीसरे घर में हैं तो आप पराक्रम से धन कमाएंगे, छोटे भाई बहनों की मदद से धन कमाएंगे, आप कम्युनिकेशन के फील्ड से धन कमाएंगे, यात्राएं करके धन कमाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा। 11वें घर के स्वामी अगर चौथे घर में हैं तो चौथा घर रिलेट करता है आपको प्रॉपर्टी से, तो आप प्रॉपर्टी से धन कमा सकते हैं। आपके पास प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होंगी और माता से आपको काफ़ी लाभ मिल सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, उससे लाभ मिल सकता है। अगर 11वें घर के स्वामी पंचम भाव में हैं तो स्पेकुलेटिव गेन्स काफ़ी होंगे, बच्चों से आपको लाभ मिलेगा। आप बहुत ही अच्छे मतलब एजुकेशन फील्ड में होंगे जिससे आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर 11वें घर के स्वामी छठे घर में हैं तो आप शारीरिक रूप से काफ़ी रोग होंगे, आपको उससे जूझना पड़ेगा। आपके ऊपर लोन्स वगैरह हो जाएंगे, जो आप कमाएंगे वो खर्चे हो जाएंगे, आपके पैसा रुकेगा नहीं आपके पास। दूसरा, दुश्मन आपके ऊपर हावी रहेंगे। तो ये परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। 11वें घर के स्वामी अगर सप्तम भाव में हो तो आप पार्टनरशिप में आप अच्छा पैसा कमाएंगे। पत्नी के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। बिजनेस में कोई भी आप करते हैं काम तो उसमें आपको लाभ होगा। विदेश यात्राओं से आपको लाभ होगा। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अगर 11वें घर के स्वामी 8वें घर में हैं तो अचानक से आपको कोई नुकसान हो सकते हैं। पैसा कमाया हुआ अचानक से आपको नुकसान दे सकता है। तो ये सब, और दूसरा कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि 8वां घर ऐसा है कि सडन रिजल्ट देता है। अगर कोई एफ्लिक्शन नहीं है तो अचानक से लाभ भी दे सकता है, कोई लॉटरी भी निकल सकती है, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। तो इस तरीके के आपको परिणाम मिलते हैं। 11वें घर के स्वामी अगर 9वें घर में हैं तो एक किस्म से अपने से 11वें में हैं तो लाभ स्थान है और आपके लाभ और बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको पिता से लाभ मिल सकता है, धार्मिक चीज़ों से लाभ मिल सकता है। आप उच्च शिक्षा में हैं, कंसल्टेंट हैं, उसमें आपको लाभ मिल सकता है।
लंबी यात्राएं करके उसमें लाभ मिल सकता है। तो ये सब आपको लाभ मिलेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में है अगर 11वें घर के स्वामी, तो आपको कार्यक्षेत्र से लाभ मिलेगा, क्योंकि दोनों ही उपचय स्थान हैं। आपको कार्यक्षेत्र से डेफिनेट कामकाज के सिलसिले में आपको लाभ मिलेगा, चाहे आप नौकरी करते हो चाहे आप बिजनेस करते हो। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से ग्रह अगर कहाँ बैठे हों या 11वें घर के स्वामी जहाँ जहाँ बैठे हों वहाँ पर आपको इस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। बाकी व्यक्तिगत रूप से अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।